हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। हम कर रहे हैं पेपर एनालिसिस। आज कर रहे हैं 16 दिसंबर का पेपर। जनवरी के हम ऑलमोस्ट सारे पेपर कर चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, और ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेजेस कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शुड रॉन्ग आंसर्स ऑफ स्टूडेंट बी करेक्टेड बाय द टीचर्स ड्यूरिंग क्लास डिस्कशन। कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? ए ऑप्शन बताइए आप भी। यस, चिल्ड्रंस एरर शुड बी इमीडिएटली रेक्टिफाइड, कि अगर कोई बच्चा आंसर बता रहा है तो उसे एकदम से रोक दें कि तुम गलत बता रहे हो। No children should be encouraged to express themselves without fear of being incorrect, कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चा फिर आगे से बताती बार डरेगा। Wrong answers are always a reflection of lack of conceptual clarity and must be always corrected, कि गलत अगर बता रहा है कोई बच्चा आंसर तो ये उससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि उसे कंसेप्ट की नॉलेज नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हमें अपने बच्चे के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना है। ठीक है, Children come to school to gain correct information, so their answers should be correct immediately. बच्चा जो है इंफॉर्मेशन लेने आता है स्कूल में, इसलिए उसके आंसर्स को तुरंत सही कर देना चाहिए। तो बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे ठीक होगा, कि बच्चा जब आंसर बता रहा है, चाहे वो गलत ही बता रहा है लेकिन कोशिश तो कर रहा है। अगर आप उसे वहीं रोक देंगे, बताने नहीं देंगे, तो फिर उसे आगे से डर आ जाएगा उसके अंदर, वो आगे से उसे बताएगा भी नहीं। ठीक है, उसे बाद में सोल्व करें, बाद में क्लियर करें, लेकिन बच्चे को बताने दें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे ठीक है। नहीं, बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल? निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? विकास जो है इट इज यूनिडायमेंशनल इन नेचर, कि डेवलपमेंट जो है वो यूनिडायमेंशनल होता है। तो बताइए ऐसा है क्या? गलत बात है, विकास मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, एक दिशा नहीं, बहुत दिशा होती है इसकी। इट इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय हेरिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, कि ये हेरिडिटी से ही इन्फ्लुएंस होता है। तो ये बात भी गलत है, डेवलपमेंट हेरिडिटी से भी होता है और एनवायरमेंट से भी होता है। ठीक है, देयर इज अ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है। ये बात ठीक है कि सबकी संस्कृति अलग अलग होती है, तो संस्कृति का भी इफेक्ट पड़ता है विकास पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक है। आगे भी पढ़ते हैं। डेवलपमेंट इज ओनली बेस्ड ऑन एनवायरमेंट फैक्टर, तो ऐसा भी नहीं है कि एनवायरमेंट फैक्टर पे ही बेस्ड हो। जितना हेरिडिटी पे बेस्ड है उतना ही एनवायरमेंट पे बेस्ड है। दोनों का बराबर रोल है, हेरिडिटी का भी और एनवायरमेंट का भी, दोनों को मिला के ही विकास होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होता है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। शुड a teacher be considered as authority figure within the classroom who cannot be challenged? क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती न दे सके? पढ़ते हैं ऑप्शंस को, बताइए आप भी। यस, इट हेल्प्स स्टूडेंट गेन द वैल्यूज ऑफ ओबीडियंस एंड रेस्पेक्ट फॉर टीचर्स। हाँ, इससे विद्यार्थियों को शिक्षकों के आज्ञा पालन एवं आदर करने के मूल्यों की सीख मिलती है। तो क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। Yes, only such a teacher can provide clear guidance and precise conceptual knowledge. क्या है? नॉलेज आएगा यहाँ पे, conceptual celerity to students. conceptual knowledge है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टीचर ही प्रोवाइड करेगा गाइडेंस और conceptual knowledge बच्चों को। तो क्या ऐसा है? नॉलेज तो कहीं से भी ले सकते हैं, सिर्फ एक टीचर ही थोड़ा ही ना दे सकता है नॉलेज, तो ये भी गलत है। ठीक है, No students are afraid to ask questions from such teachers which result in lack of conceptual clarity. ये बात ठीक है कि नहीं, जो टीचर जो सत्ताधारी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे फिर उनसे पूछते हुए डरेंगे और बच्चों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर नहीं होगी। ठीक है, कंसेप्चुअल में क्लैरिटी नहीं आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे ठीक है। नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षक से प्रश्न पूछने से हिचकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें डर लगता है क्वेश्चन पूछती बार। ठीक है,
जिससे उनकी संप्रत्य स्पष्टता में कमी रह जाती है, उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हो पाती, डरते हैं वो पूछती बार, ठीक है, ऐसे टीचर्स से। डी ऑप्शन, नो टीचर्स इन एनी केस आर इरेलीवेंट फॉर स्टूडेंट लर्निंग इन द डिजिटल एज, तो ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे ठीक है कि जो ऐसे टीचर्स होते हैं, ऑथोरिटी फिगर जिन्हें माना जाता है, स्ट्रिक्ट टाइप के होते हैं, उनसे बच्चे क्वेश्चंस पूछते हुए डरते हैं, जिससे उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होता है। Question number 4. To be able to create a positive learning environment within the classroom, it is important that the teacher, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है। फॉलो द फिक्स्ड टाइम टेबल, कि बिल्कुल फिक्स्ड टाइम टेबल हो, बिल्कुल फिक्स्ड हो कि इतने बजे ही आना है, इतने बजे ही पढ़ना है। आर एबल टू डिसिप्लिन चिल्ड्रन यूजिंग रिवार्ड एंड पनिशमेंट, कि बच्चों को रिवार्ड और पनिशमेंट दे तब वो डिसिप्लिन में रह सकते हैं। आर एबल टू इंक्लूड चिल्ड्रंस इमोशंस विद लर्निंग प्रोसेस, ये बात ठीक है कि एक अच्छी लर्निंग एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट तभी दिया जा सकता है क्लासरूम में जब बच्चे के इमोशंस से बच्चे की लर्निंग को जोड़ा जाए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे ठीक है, बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ पे ठीक होगा, वो गलत होगा कि डिस्क्रिमिनेट तो हमें करना ही नहीं है बच्चों को, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5. गुड प्रॉब्लम सोल्वर्स ऑफन हैव विच सेट ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं का इंगित करता है, ठीक है, बताइए। गुड प्रॉब्लम सोल्वर्स, क्रिएटिव, सही बात है, क्रिएटिव भी हो सकते हैं वो। लैक ऑफ रेस्पॉन्स सेट, ये बात भी ठीक है कि एकदम से किसी भी चीज को ना कह दें, हर चीज को देखें। डाइवर्जेंट थिंकिंग हो, तो ये बात भी ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फंक्शनल फिक्सनेस, क्रिएटिविटी और कन्वर्जेंट थिंकिंग, जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होते हैं वो गुड प्रॉब्लम सॉल्वर हो ही नहीं सकते, क्योंकि कन्वर्जेंट थिंकर तो एक ही तरह से सोच सकते हैं, वो तरह तरह से नहीं सोच सकते, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसमें भी कन्वर्जेंट थिंकिंग है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग, फंक्शनल फिक्सनेस और रेस्पॉन्स सेट, तो ये भी नहीं होगा। फंक्शनल फिक्सनेस भी अच्छा ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे ठीक है, क्रिएटिविटी, लैक ऑफ रेस्पॉन्स सेट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट रिवार्ड मे नॉट बी द बेस्ट मेथड ऑफ मोटिवेटिंग लर्नर्स बिकॉज, रिवार्ड बच्चों को नहीं देना चाहिए, रिवार्ड एक अच्छा मेथड नहीं है, क्यों। दे डिक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, की बच्चों को अगर रिवार्ड देंगे तो उनकी आंतरिक प्रेरणा कम हो जाएगी, क्योंकि फिर वो रिवार्ड के लिए ही पढ़ेंगे कि हमें पुरस्कार मिलेगा या हमें प्राइज मिलेगा, तो इसलिए पढ़ना चाहिए, बात तो सही है। दे इंक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, की उनकी आंतरिक प्रेरणा बढ़ेगी तो बढ़ेगी तो है नहीं, ये तो गलत बात है, और घटेगी। दे डिक्रीज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, तो ये बात भी गलत है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन तो और बढ़ेगी उनकी क्योंकि अवार्ड मिल रहा है। दे डिक्रीज बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ऐसा भी नहीं है। ये ऑप्शन हमारा ठीक है कि अगर हम बच्चों को अवार्ड देंगे तो अवार्ड देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे जो है बच्चे की आंतरिक प्रेरणा घटेगी, वो इंटरेस्ट से नहीं पढ़ेगा, फिर वो अवार्ड के लिए पढ़ेगा कि मुझे प्राइज मिलेगा या अवार्ड मिलेगा, इस लालच में बच्चा पढ़ेगा, तो उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन घट जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. द फियर ऑफ फेलर्स नीड्स टू बी डिस्करेज्ड इन चिल्ड्रन विद इन अ क्लासरूम बिकॉज, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। चिल्ड्रन फियर्स कैन नॉट बी हैंडल्ड विद इन अ क्लासरूम बाय अ टीचर, क्योंकि बच्चों का जो डर है वो टीचर से हैंडल नहीं होता, क्लासरूम में हैंडल नहीं हो सकता, तो ये बात तो गलत है। स्कूल कैन नॉट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इमोशंस लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चों के इमोशंस की जिम्मेदारी नहीं लेता है स्कूल, तो ये बात भी गलत है। फेलर एंड एरर्स आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग, ये बात बिल्कुल ठीक है कि फेल होना और एरर्स जो है ये नेचुरल प्रोसेस है बच्चे की लर्निंग में, ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक है। असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा हैं, गलतियां भी सभी पे होती हैं, ठीक है, फेल और पास दो एक ही चीज होती है, तो पास होते हैं फेल होते हैं, तो ये हमारी लाइफ के पार्ट हैं, ठीक है। चिल्ड्रन हु एक्सपीरियंसेस फियर आर डेवलपमेंटल फेलर्स, कि जो बच्चा फेल हो रहा है जिसे डर है तो उसका विकास भी कम होगा, ये भी बात गलत है, विकास में भी विफल होगा वो, तो ऐसा नहीं है। सी ऑप्शन हमारा ठीक है, जो फेलर और एरर है वो हमारी लाइफ का पार्ट है, वो नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8.
टू बी रेलिवेंट एंड मीनिंगफुल अ कंसेप्ट नीड्स टू बी, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है, मीनिंगफुल होने के लिए क्या होना चाहिए। टॉट यूजिंग अ प्रॉपर डेफिनेशन, कि उन्हें बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ाएं, बुकिश नॉलेज दें, तो ये गलत बात है। लिंक्ड विद द सोशल कंटेक्स्ट ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चे के सामाजिक संदर्भ से जोड़ें जब मीनिंगफुल लर्निंग होगी, यानी बच्चे को रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाएं, सोशली कंटेक्स्ट में पढ़ाएं, उसके सामाजिक संदर्भ से जोड़कर पढ़ाएं, तो उससे अच्छी तो लर्निंग हो ही नहीं सकती। ठीक है, सबसे अच्छी लर्निंग यही होती है कि बच्चे को उसकी रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाएं, तो बच्चे को इंटरेस्ट भी आएगा और लर्निंग मीनिंगफुल होगी। ठीक है, रिप्रोड्यूस करेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इन द चाइल्ड्स नोटबुक, टेक्स्ट बुक से पढ़ाएं तो ये भी गलत है, उसे मेमोराइज कराएं तो ये भी गलत है। ये नेगेटिव वर्ड होते हैं, मेमोराइज, टेक्स्ट बुक, डेफिनेशन। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक है। बच्चे के जीवन संबंधी सामाजिक परिप्रेक्ष्य जोड़कर पढ़ाना, ठीक है, तो बच्चा रिलेट कर पाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द फेलर ऑफ चिल्ड्रन इज ऑफन द फेलर ऑफ स्कूल्स, यानी बच्चा फेल होता है तो सिस्टम फेल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सपोर्ट करता है इसमें। स्कूल एग्जिस्ट सो दैट दे कैन अप्रोप्रिएटली डिस्क्रिमिनेट स्टूडेंट्स एबिलिटी अमंग, स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विभेदीकरण करने हेतु है, डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए, तो ये बात गलत है। चिल्ड्रन फेल बिकॉज डू नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन डिफरेंट पेस ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट, ये बात ठीक है कि बच्चा इसलिए फेल होता है कि स्कूल उसकी तरह से नहीं चल पाता है, बच्चे की नीड्स को पूरा नहीं कर पाते स्कूल, उन्हें कंसीडर नहीं किया जाता है, इसलिए बच्चा फेल होता है। और जब बच्चा फेल होता है तो सिस्टम फेल होता है। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। वैसे चिल्ड्रन फेल बिकॉज दे डू नॉट कंप्लाई विद स्कूल रिक्वायरमेंट, तो ये भी नहीं होगा। चिल्ड्रन फेल क्योंकि उनका IQ कम होता है, तो ऐसा भी नहीं है। बच्चा जब फेल होता है वो इसलिए फेल होता है क्योंकि स्कूल जो है, वो जो संस्था है वो उसकी नीड्स को पूरा नहीं कर पाती। ठीक है, तो इसी वजह से बच्चा फेल होता है। ठीक है, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा ठीक होता है। क्वेश्चन नंबर 10, कॉग्निटिव एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। कॉग्निटिव एंगेज कैसे हो सकता है, कैसे अच्छी कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम बन सकती है। चिल्ड्रंस टॉक, कि बच्चे वार्तालाप करें, डिस्कशन करें, तो ये बात भी ठीक है। इमोशंस ऑफ द टीचर, कि अध्यापक के संवेग द्वारा कि टीचर्स किस तरह से बात कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं। पॉजिटिव इंटरपर्सनल, दूसरों को समझ के रिलेशन अमंग चिल्ड्रन, की बच्चों को समझ सके टीचर्स और स्कूल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नली इम्पोज डिसिप्लिन, कि बाहर से डिसिप्लिन उन पे थोप दें। ठीक है, उन्हें स्ट्रिक्टली बिल्कुल चुप बैठने के लिए कहें, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमारे ठीक हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। चैनल के साथ बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें। थैंक यू।